जेल से भागने के लिए उस आदमी ने खुद को अदृश्य होने की कला में प्रशिक्षित किया। 4 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वह एक बार सफल हो गया। उसका तरीका बेहद साधारण था। वह अपने जूते उतार देता ताकि कोई आवाज न असिरी। उसने कैदखाने का बारीकी से निरीक्षण किया और उन कोनों को खोजा जो पहरेदार की नजरों से छिपे रहते थे। एक दिन जब एक पहरेदार कैदखाने की जांच के लिए आया तो उसने कमरा खाली पाया। उसने दरवाजा खोला और पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कैदी एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। पहरेदार ने उसे डांटा कि ऐसी हरकतें न करे, लेकिन कैदी ने कोई परवाह नहीं की। उसने दीवार की तरफ ध्यान दिया। लकड़ी की पट्टियों के बीच एक दरार दिखी। उसने नंगे हाथों से चढ़ना शुरू किया और छत के पास लोहे की सलाखों को पकड़ लिया। जब अगली बार पहरेदार आया, तो कैदी फिर गायब था। गुस्से में भरकर वह अंदर दौड़ा, यह सोचकर कि उसे फिर उसी कोने में मिलेगा। लेकिन जब उसने पूरा कमरा देखा तो कुछ भी न मिला। तब उसने ऊपर देखा, कैदी दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था। पहरेदार चिल्लाया और डंडे से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कैदी सिर्फ गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसकी अदृश्य होने की तकनीक काम कर रही थी। इसे और बेहतर बनाने के लिए कैदी ने अपने बाजू फैलाए और हाथों को धीरे धीरे हिलाया, जब तक कि उसकी हथेलियां अपनी नजरों से ओझल न हो गईं। उसने इंसानी आंख की 180 डिग्री देखने की सीमा का उपयोग किया ताकि वह अंधे क्षेत्रों का अंदाजा लगा सके और उन्हीं में खुद को छिपाता। चाल यह थी कि पूरी शांति से पहरेदार की ठीक पीठ के पीछे उसकी नजर से बाहर रहा जाए। इस तरह वह सच में अदृश्य हो जाता। वह रोज अभ्यास करता रहा। समय के साथ वह इस कला में पारंगत हो गया। अब वक्त था कि इसे असलियत में आजमाया जाए। जब पहरेदार वापस आया तो उसने कैदखाने में केवल कैदी के कपड़े देखे। उसने ऊपर नीचे देखा, लेकिन कैदी को न पाया। असल में कैदी ठीक उसके पीछे चुपचाप चल रहा था। उसके हर कदम और हर हरकत की नकल कर रहा था। पहरेदार को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास हो, लेकिन जितना वह देखता उसे कुछ नजर नहीं आता। अचानक उसने फर्श पर एक हल्की सी परछाई देखी, कैदी की परछाई। पहरेदार घबरा गया और डंडा घुमाया, लेकिन कैदी सिर्फ मुस्कुरा दिया। कैदी ने अपनी हथेली पर एक आंख का निशान बनाया था, जैसे वह खुद को पहरेदार की नजरों से देख रहा हो। वह सिर्फ उसके कदमों की नकल नहीं करता था, बल्कि उसके विचारों का भी अंदाजा लगाता था। वह उसकी हरकतों और मानसिकता के साथ तालमेल बैठाकर चलता। काफी अभ्यास के बाद कैदी की तकनीक लगभग परिपूर्ण हो गई, यहां तक कि उसकी परछाई भी अब नजर नहीं आती थी। एक और जांच के दौरान पहरेदार ने फिर से कैदखाने को खाली पाया। गुस्से में पागल होकर उसने कसम खाई कि इस बार वह कैदी को मार मार कर अधमरा कर देगा। लेकिन पूरे कमरे, यहां तक कि फर्श की तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अचानक एक हाथ उसके पीछे से आया और उसे गिरा दिया। पहरेदार अभी उठने ही वाला था कि कैदी ने एक और वार किया और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। पहरेदार डर के मारे कांपने लगा। अब कैदी एक भूत बन चुका था, नजर न आने वाला, छूने पर भी न पकड़ा जाने वाला। लेकिन जब कैदी भागने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे खबर मिली कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है और वह बाय अब आजाद है।